डकैती, दुश्मनी या फिर कुछ और। कोट लखपत में मियां बीवी को छुरियों के वार से ज़िबाह कर दिया गया। 62 साला इदरीस और 58 साला निगहत को मुल्जिमान ने घर में घुसकर कत्ल किया। दोहरे कत्ल की वारदात के बाद मुल्जिम फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवील में ले लिया। घर से पैसे और नकदी गायब हैं। जराए कत्ल डकैती मज़ाहमत पर हुए या फिर दुश्मनी का नतीजा है। तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। तौहीदाबाद में छत से गुजरती हुई बिजली की तारों ने क़यामत बर्पा कर दी। करंट लगने से बाप अपने 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गया। 8 साला गौहर अली तारों के करीब लटकाए गए कपड़े लोहे के रॉड से उतार रहा था कि रॉड बिजली की तार से छू गया। भाई को बचाने के लिए 11 साला बहन फाइजा आगे बढ़ी तो उसको भी करंट लग गया। चीखो पुकार सुनकर बाप आसिफ अली ने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो वो भी जान से गया। आसिफ अली मोटरसाइकिल मार्केट में दुकान करता था। 3 अमवात से घर में कोहराम मच गया। इलाके की फजा भी सोगवार हो गई। कोरोना के वार कम न हुए। लाहौर में मूजी वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 1275 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबा भर में वायरस से मजीद 26 हलाकतें। अमवात की तादाद 7990 हो गई। लाहौर के अस्पतालों में सिर्फ 270 वेंटिलेटर्स। मरीजों के लिए 903 ऑक्सीजन बेड्स मुख्तस किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 87% तक भर गए। ऑक्सीजन बेड्स पर 70% मरीज दाखिल हैं। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स मजीद 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए। 10 मई तक इमरजेंसी के अलावा कोई सर्जरी नहीं होगी। कल से 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। 50 साल की उम्र के अफराद को वॉक इन की सहूलत देने का भी फैसला। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि माह रमज़ान में 2 शिफ्टों में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। आवाम को शॉपिंग जान से ज्यादा अजीज हो गई। इशरा बाजार में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। बेशतर ग्राहक और दुकानदार मास्क के बगैर दिखाई दिए। जिसने मास्क पहना उसने भी मुंह ठीक से ना ढांपा। समाजी फासले और हाथ धोने की हदायत भी नजरअंदाज। अनारकली बाजार में भी SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। खरीदारों और दुकानदारों ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। खवातीन की बड़ी तादाद बेफिक्री से शॉपिंग करने में मसरूफ नजर आईं। बागबानपुरा बाजार में खरीदारों का रश रहा। 40% से ज्यादा शहरियों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। समाजी फासले की भी कोई परवाह नहीं की। बाजारों के दाखिली रास्तों पर मार्केट इंतजामिया का कोई एहलकार मौजूद नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजामिया की गैर संजीदगी। अमीरुद्दीन पार्क अजीज भट्टी टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन बराए नाम रह गया। तमाम गलियों और मेन बाजार में आम तोरफ जारी है। किसी भी गली को सील नहीं किया गया। पुलिस एहलकार तैनात हुए, ना ही जिला इंतजामिया का कोई एहलकार पहुंचा। मेन बाजार से मुल्हिका गलियों में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी जारी है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज का सड़कों पर गश्त जारी। पुलिस और जिला इंतजामिया के एहलकार भी गश्त का हिस्सा। अहम शाहराहों पर बैरियर्स लगाकर शहरियों की चेकिंग होगी। तमाम मसरूफ और अहम मार्केटों के लिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग का प्लान तश्कील। मुश्तरका टीमें 6 डिवीजन में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज, पुलिस और जिला इंतजामिया का मुश्तरका फ्लैग मार्च। मखसूस औकात के बाद सिर्फ पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार की इजाजत होगी। हुकूमती गाइडलाइंस पर मिनवन अमल दरामद करवाया जाए। पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान पुरज़्म।
कमिश्नर लाहौर का हालात ज्यादा खराब होने पर कर्फ्यू लगाने का इंतजार। शहरी घर से निकलते वक्त फेस मास्क लाजमी पहने। खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। 6 बजे तमाम मार्केटों को हर सूरत बंद करवाया जाएगा। जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर कार्रवाइयां करेंगी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की CCPO के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो मास्क नहीं पहनेगा वो जेल जाएगा। CCPO लाहौर ने भी सख्त वार्निंग दे दी। कहते हैं अवाम कोरोना वबा को संजीदा नहीं ले रहे। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्ती करना पड़ेगी। कुछ लोग वो बिल्कुल इस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहे कि ये कोई वबा भी है, यहाँ पे कोविड भी कोई एग्जिस्ट करता है। वो अभी भी लोग समझ रहे हैं कि जी कहते हैं जी कोविड है ही नहीं कोई भी। अब उस बंदे को मेरे ख्याल से जेल का चक्कर लगवाएंगे तो उसको पता चलेगा कि कोविड है। सस्ती चीनी खरीदने का मिशन जारी। शहरियों के जतन खत्म न हो सके। दूसरे अशरे में भी रमजान बाजारों में लंबी कतारें। सार्फिन की फिंगर मार्किंग का अमल भी जारी है। 2 किलो चीनी के हसूल के लिए मर्दो खवातीन घंटों खार होते रहे। ताजपुरा बाजार में बद इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मर्दो खवातीन की लंबी कतारें। कोरोना SOPs के तहत समाजी फासला बरकरार न रखा गया। सब्जाजार बाजार में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। खरीदारों में समाजी फासला बरकरार न रखा जा सका। इस्लामपुरा रमजान बाजार में नाकिस इंतजामात। SOPs भी नजरअंदाज। सिंहपुरा बाजार में सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए रश रहा। चीनी के लिए भी लंबी कतारें। शहरी कहते हैं पहले चीनी के लिए लाइन में लगे, अब सब्जी के लिए भी कतार में खड़े हैं। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज का रमजान बाजार बरकत मार्केट का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम का रश बरकरार। रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर्स पर महदूद रिलीफ पर शहरी नाला दिखाई दिए। चीनी और घी की फराहमी दीगर अशिया की खरीदारी से मशरूत। 1 किलो घी और 2 किलो चीनी से जायद नहीं दी जा रही। सार्फिन कहते हैं कि एक जानिब घरों से ना निकलने का कह रहे हैं तो दूसरी ही जानिब महीने भर के राशन की खरीदारी की इजाजत नहीं है। रिलीफ सब तक पहुंचे, इसीलिए महदूद खरीदारी की शर्त रखी गई है इंतजामिया। शहर में सफाई बहरान, आवाम का खत्म ना हुआ इम्तिहान। सफाई निज़ाम दरहम बरहम होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। समनाबाद के इलाके पक्की ठट्ठी में भी कूड़े के अंबार हैं। बदबू और ताफुन से सांस लेना मुहाल हो गया। सड़कों पर गंदगी से आम तोरफ भी दुश्वार हो गई। इलाका मकीन फट पड़े। कहते हैं 4 माह से सफाई का काम नहीं हुआ। गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। साफ पानी की फराहमी शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से एक और मंसूबा ठप हो गया। वासा का 1 लाइन 1 स्ट्रीट प्रोजेक्ट अमली तौर पर बंद हो गया। डेडलाइन गुजरने के बावजूद वासा मतलूबा अहदाफ हासिल न कर सका। 3 माह पहले शहर की 700 गलियों में 1 से जायद वाटर सप्लाई लाइनें बंद की गई थी। सब डिवीजन अफसरान ने रिपोर्ट जमा करवाना बंद कर दी। बेशतर गलियों में एक ही वाटर सप्लाई लाइन से पानी फराहम किया जा रहा है। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। जन्नत हुसैन नेकोकारा डेप्यूटी सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिए गए। तासीर अहमद ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजाब लगा दिए गए। मोहम्मद असद अब्बास मगजी डेप्यूटी सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिए गए। काशिफ रजा अवान डेप्यूटी सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब के फराई सर अंजाम देंगे। शाहिद रहमान डेप्यूटी सेक्रेटरी पॉपुलेशन तैनात। महकमे पुलिस में भी तबादले किए गए। बका मोहम्मद को डेप्यूटी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एलीट फोर्स लाहौर तैनात किया गया। मोहम्मद अकमल SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट तैनात। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट VC LDS इमरान पर सख्त बरहम हो गए। अपने बंदों को अथॉरिटी में बंदर बांझ के लिए बिठा दिया गया। शहर का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जब नैब पकड़ता है तो ब्यूरोक्रेसी की चीखें निकल जाती हैं। क्यों ना DG को हथकड़ियां लगवा कर भिजवा दूं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की
डीजी अहमद अजीज तारड़ की सरजनीश, एलडीए में एमपीएस की क्या जरूरत है? डीजी साहब, मुझे कागजी कार्रवाई नहीं, रिजल्ट चाहिए। अदालत का 6 मई को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत और मुशीर वजीर आजम शहजाद अकबर से जाती उम्र राजी केस के बारे में तमाम दस्तावेजात मांग ली। अताउल्ला तारड़ ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि हमें बताया जाए कि कैसे एक गुमनाम दरख्वास्त पर इंतकाल खारिज किया जा सकता है। हमारे पास शहजाद अकबर के खिलाफ बहुत से शवाहिद आ चुके हैं। लीगी रहनुमाओं की महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि आटा और चीनी माफिया हुकूमत में बैठे हुए हैं। तालीमी निसाब से इस्लामी मवाद निकालने का मामला, उलमा की निशानदही पर गवर्नर पंजाब का निसाब में तब्दीली का सख्त नोटिस। गवर्नर पंजाब की हदायत पर मुतल्लिका महकमे ने एक रुकनी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चौधरी मोहम्मद सरवर से अलामा ताहिर अशरफी, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और मौलाना हनीफ जलंधरी की मुलाकात हुई। इस्लामी तालीमात को किसी भी सूरत निसाब से नहीं निकाला जाएगा, गवर्नर पंजाब की यकीन दहानी। और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी चौके छक्के लगेंगे। पाकिस्तानी वुमेन खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई देंगी। आईसीसी ने क्वालिफाई करने वाली टीमों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। इवेंट आइंदा साल जुलाई में इंग्लैंड में शेड्यूल है।